दिनांक 3/12 को कोतवाली में दर्ज साइबर फ्रॉड के मामले में जो 6 आदमी गिरफ्तार करके भेजे गए थे, उनसे पूछताछ के दौरान ही पता चला था कि उनका ये जो ऑर्गेनाइज गिरोह है वो गिरोह पटना से ऑपरेट हो रहा है और इसको शाहिद नाम का आदमी ऑपरेट करता है। और इस सूचना पर हमने अपनी टीम को पटना भेजा था और उस पते पर हमने पूरा एक उनका कॉल सेंटर बरामद किया और वहाँ पर शाहिद और एक राजन कुशवाहा नाम का उनका जो ऑपरेटर था उसको गिरफ्तार किया गया और पटना के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से रिमांड लेकर के हम लोग मुलजिम को लाए हैं और पूछताछ की गई। पहले गिरफ्तार मुलजिमों को भी पीसीआर पे लिया गया था और उस गिरफ्तारी से स्पष्ट हो गया कि इनका ये जो गिरोह है वो साइबर फ्रॉड में लिप्त रहा है और इसके पहले भी इन्होंने करीब 50 लोगों के साथ ठगी की है, जिनका पूरा ट्रांजैक्शन आईडी और ट्रांजैक्शन डिटेल्स मिलने के बाद हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि उसमें और कौन कौन घटनाएं इन्होंने अंजाम दी है। आज इन मुलजिमों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और कुछ सूचनाएं विकसित की जा रही हैं, जिसके आधार पर आवश्यकता पड़ने पर इनको तुरंत पीसीआर पे भी लिया जाएगा। सर, बैंक की कुछ इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है इसमें। बैंक में जो नगद विड्रॉल हुआ है, चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कतिपय लिमिट बनाई गई है कितना नगद निकाला जा सकता है और हम लोग उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। जिन भी खातों से उस लिमिट के बाहर के ओवरड्राफ्ट कराए गए हैं या नगद भुगतान कराया गया है, उन बैंक मैनेजरों और बैंक के जो भी कैशियर होंगे उनके खिलाफ हम लोग लिखा पढ़ी रिजर्व बैंक और संबंधित बैंक को करेंगे। यदि उनकी आपराधिक गतिविधियां इसमें लिप्त पाई गई किसी भी प्रकार का, तो उनको निश्चित तौर विवेचना में शामिल किया। क्या इनका इससे पहले भी कोई आपराधिक इतिहास रहा? अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है और ये बहुत शातिर अपराधी रहे हैं और हमेशा चूँकि फर्जी नंबरों पर इनका सारा कांटेक्ट चल रहा था, इसलिए ट्रेस नहीं हो रहे थे। ये पहला मुकदमा है जो 12बंकी में दर्ज हुआ है। सर, अधिकांश ट्रांजैक्शन प्राइवेट बैंकों में हुए या सरकारी बैंकों में? नहीं, इसमें सरकारी बैंकों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, विशेष तौर पे हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस्तेमाल किया है, ताकि इनकी मोडस ऑपरेंडी थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे ज़्यादा भरोसा लोगों को होता, तो उनको लगता है कि यहाँ फर्जी नहीं हो पाएगा, इसलिए बरगला के लोगों को खाता स्टेट बैंक में ज़्यादा खुलवाया गया है। जनपद के कुछ खाता धारक निकल के सामने आए जिनके साथ हुआ हो? जी, निश्चित तौर पे खाता धारक ही सामने आए जिनके आधार पर मुकदमा लिखा गया था। अभी तक 4 खाता धारक हमें मिले जिन्होंने अपनी कंप्लेंट दर्ज की। इसमें कुछ और भी लोग हो सकते हैं? इसमें अभी 3-4 लोगों की और मिलने की संभावना है जो इनके कॉल सेंटर चलाते थे, जो अपना वॉइस ओवरराइट करते थे या आवाज़ बदल के बातें करते थे, उनके बारे में भी पूछताछ हो। किस तरह करते थे सर ये? इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये पहले गांव के भोले भाले लोगों को बहला फुसला के सरकारी योजना में लाभ देने का बहाना करके ले जाकर उनका पहले खाता खुलवाते थे। उस खाते में जो मोबाइल नंबर मेंशन करते थे वो अपना ही मेंशन करते थे। वह मोबाइल नंबर प्री एक्टिवेटेड फर्जी नाम पते पे होता था, जिसको इनको बीएसएनएल के डीलर